मेरा मन बहुत विचलित हुआ। मेरा दिल तो ये कर रहा था कि काश मैं वहाँ पे होती, उनको पकड़ के वहीं पे ख़त्म कर देती, उसी वक्त उनकी भी जान ले लेती। उस बच्चे के साथ ऐसा हुआ है। हिंदू समाज में ये करते हैं कि पूजते हैं बेटियों को, देवी माना जाता है। ये कैसी इंसानियत है भाई, जो देवी को पूजते हो, देवी के साथ बलात्कार करते हो और उसको बिल्कुल ऐसा कर देते हो। अरे तुम्हारी भी बेटी है, तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा कर दिया जाए तो क्या ऐसा अच्छा लगेगा तुम लोगों को? कैसा मर्द, ऐसे मर्द को तो सामने ही सरकार को पकड़ के वहीं पे गोली से मार देना चाहिए। पकड़े हुए जो 7 बंदे, इनको वहाँ पे जेल में बंद नहीं करना चाहिए, खड़े सड़क पे रोड पे खड़ा करके नंगा करके वहीं पे राइफल से मार देना चाहिए, तब इंसाफ मिलेगा। मणिपुर के हिंसा में जो ये हो रहा है, जो महिलाओं के खिलाफ जो हो रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है। इसमें आम जनता बहुत ज़्यादा पिसती है, क्योंकि जो भी पीड़ित लोग हैं वो आम जनता ही है, मजदूरी है, डेली कमाने खाने वाले ही हैं। जो पूंजीपति हैं इनका बहुत ज़्यादा शोषण करते हैं। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आम जनता मानने वाली नहीं है, और ख़ास करके महिलाएँ। वहाँ पे एक लड़की को, एक औरत को जो है नंगा घुमाया गया, रेप किया गया। क्या कहना चाहेंगे एक औरत होने के नाते आप? ये बहुत ही शर्मनाक है, क्योंकि देखो अगर कोई भी इंसान हो, चाहे वो कोई भी किसी भी तबके का हो, लेकिन हर घर में माँ बहन बेटी होती हैं। अगर उनकी जगह पर उनकी माँ बहन बेटी को घुमाया जाए तो फिर उनको कैसा लगेगा? तो इसीलिए ये बहुत गलत हुआ, क्योंकि हमारा समाज जो है वो पुरुष प्रधान देश तो है, लेकिन इसी देश में माताओं बहन की इज्जत होती है और उनको जैसे त्योहारों पर महिलाओं को पूजा जाता है, बेटियों को पूजा जाता है, तो उसी तरह उस भारत में होते हुए ऐसी जो घटना हुई है वो बहुत ही शर्मनाक है। ये सब नहीं होना चाहिए था। आपके घर में भी बेटी होंगी, लड़कियां होंगी, औरतें होंगी, और वहाँ की घटना जब आपने देखा होगा कि आपका मन विचलित नहीं हुआ? मेरा मन बहुत विचलित हुआ। मेरा दिल तो ये कर रहा था कि काश मैं वहाँ पे होती, उनको पकड़ के वहीं पे ख़त्म कर देती, उसी वक्त उनकी भी जान ले लेती। उस बच्चे के साथ ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर ये सरकारों की वही वाली बात है कि आंखों पे चश्मे चढ़े हुए हैं, एक दौलत के और एक अपनी कुर्सी के। ऐसा नहीं करना चाहिए। वो भी तो एक इंसान है, उस बच्ची के साथ है ऐसा हुआ। और तो और मैंने ये भी देखा न्यूज़ में कि उनके भाई और उनके पापा के साथ उन्होंने ऐसा करा कि उनको भी मारा। ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे तुम कैसे हो? वैसे तुम कहते हो बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, कैसी बेटी पढ़ाओ, कैसी बेटी बचाओ? और तुम अपने हिंदू समाज में ये करते हैं कि पूजते हैं बेटियों को, देवी माना जाता है। ये कैसी इंसानियत है भाई, जो देवी को पूजते हो और देवी के साथ बलात्कार करते हो और उसको बिल्कुल ऐसा कर देते हो। अरे तुम्हारी भी बेटी है, तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा कर दिया जाए तो क्या ऐसा अच्छा लगेगा तुम लोगों को? मगर ये नहीं, ये समाज है, ये अपना पॉलिसी खेली जा रही है, कुर्सी या राजनीति के ऊपर। ये ऐसा ही करेंगे भाई, इंसाफ नहीं मिलेगा। और जहाँ भी इंसाफ मिले मैं तो यही कोशिश करूँगी और हाथ जोड़ के मेरी यही विनती है कि आंखें खोल लो, आपकी भी बेटी हैं, आपकी भी माएँ हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा करोगे तो आप पहले अपने घर में जाको, अपने गिरवान में जाको, पहले अपने बच्चे, अपनी बेटी, अपनी माँ के साथ करो, तब किसी और बेटी के साथ ऐसा करने की सोचो। कैसा मर्द, ऐसे मर्द को तो सामने ही सरकार को पकड़ के वहीं पे गोली से मार देना चाहिए। पकड़े हुए जो 7 बंदे, इनको वहाँ पे जेल में बंद नहीं करना चाहिए, खड़े सड़क पे रोड पे खड़ा करके नंगा करके वहीं पे राइफल से मार देना चाहिए, तब इंसाफ मिलेगा। मेरा तो यही मानना है, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ। मेरा कोई किसी पार्टी, किसी उससे मैं नहीं हूँ, मगर एक इंसानियत के तौर पर मैं हूँ, क्योंकि मेरी भी बेटियाँ हैं, गली मोहल्ला है। और मैं यही हाथ जोड़ के कहूँगी कि इंसाफ मिलना चाहिए इस बात में। जो पकड़े हैं उनको सजा, बहुत बुरी तरीके की सजा देनी चाहिए, कि जो दूसरा इंसान देख के सोचे और डरे। आने वाले टाइम पे कोई ऐसा ना करे। और बेटियां बाहर रात को निकलने के लिए डरती हैं। हम क्यों अपने बच्चों को कहते कि बेटे नहीं, बाहर नहीं जाओ, ऐसा हो जाएगा, बच्चों को क्यों नहीं निकलने देते? क्यों? कि समाज बिल्कुल ऐसा अंधा है, आंखों पे चश्मे चढ़ा रखे हैं, कुर्सी नीचे है, कुर्सी के जोर पे अपनी राजनीति खेली जा रही है। मगर एक इंसानियत के तौर पे इनको ये नज़र नहीं आता कि हमारी भी माँ बेटी है, इन बच्चों को सहारा जाए, इनका ध्यान करना चाहिए। वैसे तुम बहुत बड़े बड़े मुद्दे, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मगर भाई जब इंसाफ मिलना चाहिए वो इंसाफ नहीं मिलता। पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई। वहाँ पे ये देखा जा रहा है कि ये दंगाइयों के साथ साथ पुलिस भी दिख रही है, आर्मी के लोग भी दिख रहे हैं, फिर भी उन दंगाइयों पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या कहेंगे सरकार के बारे में? वहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है। जी वो भाई, फिर वही बात आती है। खैर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना
कहना चाहती कि इस टाइम पुलिस भी और सरकार भी सब मिले हुए हैं। पुलिस भी नहीं सुनती है, सुनवाई नहीं करती है। जरा सा कोई केस हम दायर करना चाहते हैं तो वो पैसे भर देते हैं और वहीं पे शांत हो जाते हैं, और जो दुखी परिवार होता है उनको और आगे कर देते हैं, जी चलो आपका केस लिख लिया है हमने, कोई बात नहीं, मगर सुनवाई नहीं होती, सुनवाई नहीं होती है। लेकिन जो पैसा वाला है, जो दौलत है, पूंजीपति है, उनकी सुनवाई होती है और सरकार भी उन्हीं के पक्ष में चलती है। तो इसी में हम लोग ये कहना चाहेंगे कि सरकार जो पूंजीपतियों की चल रही है वो आने वाले समय में वो आम जनता की होगी, क्योंकि आम जनता है से ही हम लोगों ने ही उनको जिताया है। और अभी तख्ता पलट होने के बाद ये भी ऐसा हो सकता है कि वो जो पार्टी है वो वहाँ से हटा दी जाए, अगले इलेक्शन में वो जीत नहीं सकती। फिर मोदी जी तो ये बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उन्हीं बेटियों का वहाँ पे रेप हो रहा है, सरकार उनकी है, कोई फाल नहीं हो रहा है सरकार की तरफ से। सरकार 90 दिन से ये घटना चल रही है, अब तक कुछ नहीं हुआ है, क्या कहेंगे? अभी सरकार को मैं यही कहना चाहूँगी, सरकार जो कर रही है वो बिल्कुल गलत कर रही है, और अभी आने वाले समय में यूनियन जितनी भी इकट्ठी हो रही हैं वो आगे न आगे कुछ कदम उठाएंगे और उस लड़की को इंसाफ मिलेगा। हम लोग उनके साथ हैं। जी जी, हम भी उनके साथ हैं, मगर बात फिर भाई वही आती है कि ये क्या कहेंगे, सरकार फेल हो गई है? जी जी, मेरा मानना है सरकार फेल है, क्योंकि जिस टाइम पकड़ लिया जाए इंसाफ तो उसी टाइम मिल जाना चाहिए था भाई उस बच्चे को। 90 दिन घटना हो गया, फिर मायने रखते हैं 90 दिन, अरे 2 दिन में आपने पकड़ कर ली उसी वक्त। अरे कैसी सरकार है, अंधी सरकार हो रही है, आंखों पे चश्मे चढ़े हुए हैं। तुम्हारी बच्चे के साथ हो तो तुम क्या खामोश पड़े रहोगे? बिल्कुल राजनीति खेल रहे हो। अरे उसको इंसाफ तो दो, कम से कम पकड़ लिया तुम, उसको बंद कर दो, खत्म कर दो, जान से बिल्कुल मार दो, तब उसे थोड़ा सा संतुष्ट मिलेगा। और तो और उसके परिवार को तुमने मारा, कैसी सरकार? मैं ऐसी सरकार को नहीं मानती हूँ, बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ, बेकार है ये सरकार। सरकार भी हमने बनाई है, जितवाया भी हमने, मगर वही वाली बात है कि हमें फायदा मिलेगा। मैं ये वैसे तो वही वाली बात है, क्या कहूँ भाई, मोदी भाई साहब के लिए बहुत अच्छे नेता, मगर ये सरकार आम आदमी के लिए बिल्कुल चश्मा चढ़ा रखा है उन्होंने। अगर ये देखा जाता है कि अगर सरकार फेल हो जाती है लॉ एंड ऑर्डर सुधारने के लिए, तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। तो ये राष्ट्रपति मुर्मू अभी तक शांत क्यों हैं? भाई बचाने के लिए, बस अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी मुद्दा कह सकता है और बोलता है, मगर मेरा मानना यही है कि उसको इंसाफ जल्दी से जल्दी देना चाहिए। 90 दिन तो बहुत हो इस पे सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट कर रहा है कि सरकार अगर फेल हो रही है, सरकार नहीं सुन पा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा। भाई फिर वही वाली बात है, जो तुमने पकड़ रखे वो उसके परिवार को दे दो, जो बंद कर रखे हैं मुजरिम आपने, उनके परिवार को वो अपने आप इंसाफ कर लेंगे, उसके ऊपर केस मत चलाओ। वो जैसे उस बच्चे के साथ हो उसके परिवार के साथ करेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट भी ऐसे ही मान रही है, फेल तो है ये भाई, 90 दिन मायने होती है, 2 दिन में ये तो करने वाला इंसान हो ना, तो 2 दिन में नतीजा निकल जाता है, मगर ये लोग नहीं निकालेंगे। अपनी कुर्सी और अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ आगे नए मुद्दे ले आएंगे, कभी हिंदू, कभी मुसलमान, कभी किसी चीज के लिए राजनीति खेली जाएगी, मगर इस चीज के लिए इन लोगों की आंखें बंद है। एक वहीं इधर जो मणिपुर में हुआ है, हर जगह, हर देश में, हर नगर में ये चीज होती है, मगर आंखें बंद है, चश्मे चढ़े हुए हैं राजनीति के, और अपनी कुर्सी बचाने के लिए कहीं ना कहीं घुमा देते हैं आम आदमी को। विपक्ष भी शांत है मणिपुर के मुद्दे पे, क्या कहेंगे आप? भाई मैं कुछ ज्यादा नहीं कह सकती, वो ही है कि आम जो पार्टी होती है उनके लिए तो आम आदमी तो खामोश हो ही जाता है, मेरे जैसा भी। सामने वाला कुर्सी वाला, पैसे वाला, मैं तो एक आम आदमी हूँ, मैं तो डरूंगी ना, धमकी दी जाती, अरे तू मेरे खिलाफ बोल रही है, तेरे साथ, तेरे परिवार के साथ ऐसा कर दिया जाएगा, रास्ते में चल ले ऐसे उठा लेंगे, ऐसे मार देंगे, तो कौन बोलेगा भाई? ईडी सीबीआई का डर है। जी जी जी, आपने जो कहा सही कह रहे हो, उसका भी डर है, मगर इसलिए शांत हो जाते हैं भाई मेरे। मगर जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, इनको आंखें खोल लेनी चाहिए और उस बच्चे को इंसाफ जल्दी से जल्दी दे देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।